उपदेश अभी यहाँ तक हुआ है। अब उसी के विषय में और भी आगे उपदेश की परंपरा चलती है, लेकिन अब प्रसंग बदल रहा है कि इस 15वें पर्व से हनुमान चरित्र प्रारंभ हो रहा है। इसमें हनुमान की उत्पत्ति, हनुमान के पूर्वज, अंजना का विवाह और अंजना के ऊपर आने वाली विपत्तियाँ, ये बहुत रोचक प्रसंग है। इसको यहाँ कहते हैं तस्यैव च मुनि पार्श्वे, तस्य मुनेः पार्श्वे। तस्य मुने पार्श्वे माने जो अनंत वीर्य केवली के पास में हनुमान गृहीणाम व्रतम विभीषणश्च, उन्हीं मुनि महाराज के पास हनुमान ने और विभीषण ने गृहस्थों के व्रतों को अंगीकार किया। भावं सुनिश्चितम कृत्वा, अपने भावों को अति दृढ़ बनाया और उन अति दृढ़ भावों के माध्यम से हनुमान और विभीषण यहाँ पर श्रावकों के व्रतों को ग्रहण कर लेता है। बहुत अच्छा। ना तथा गिरिराजस्य स्तरत्वं सस्यते बुधे, यथा हनुमशील सम्यक्त्वं परम निश्चलम्। कहते हैं कि लोक में प्रसिद्धि है कि सुमेरु पर्वत निष्कंप है, स्थिरत्वम, स्थिर है, निष्कंप है। फिर भी बुधई ज्ञानी लोग उस मेरु पर्वत की प्रशंसा नहीं करते। न सस्यते, सस्यते यानी प्रशस्यते, प्रशंसा नहीं करते। हाँ, यथा परम निश्चलम, जिस प्रकार की अत्यंत निश्चल भाव वाले हनुमान के शील की और सम्यक्त की ज्ञानी लोग प्रशंसा करते हैं। क्या विद्वान लोग सुमेरु पर्वत की स्थिरता की चर्चा नहीं करते, लेकिन हनुमान के शील और सम्यक्त की हर कोई प्रशंसा करता है कि धन्य है इतना दृढ़व्रती व्यक्ति कि जिसने अपने व्रतों में और शील में कभी दोष नहीं लगाया। ये हनुमत शब्द मत प्रत्यंत है। ये हनुमान, हनुमंतौ, हनुमंता ऐसे रूप चलेंगे। ये हनुमतशील सम्यक्त्वम, हनुमतः शब्द निकालना, षष्ठी का एक वचन, उसके साथ शील और सम्यक्त के साथ समास करके हनुमतशील सम्यक्तम परमम निश्चलम, परम निश्चलम। बुधई ही ज्ञानी जनई इनकी प्रशंसा करते हैं। सस्यते प्रशस्यते, प्रशंसा क्रीते इत्यर्थः।
तथा बनाओ उसको। यथा के साथ तथा होता है, तया की जरूरत नहीं है वहाँ। तया कहाँ लगाओगे? यथा के साथ तथा का प्रयोग किया जाता है। वो तया जैसा लग रहा है लेकिन तथा होना चाहिए। सौभाग्यादिभिरत्यन्, हनुमान की प्रशंसा करी। सौभाग्यादि भी अत्यंतम हनुमति तथा स्तुते। तथा माने इसके बाद जब भगवान ने सौभाग्य आदि के द्वारा हनुमति, हनुमान की अत्यंत प्रशंसा करी, स्तुति करी, उस हनुमान की स्तुति को सुनकर के मगधाधीशा, मगधाधीश श्रेणिका इत्यर्था, मगध देशस्य राजा श्रेणिका सएव मगधाधीश, जो उस समय मगध देश के राजा राजा श्रेणिक थे, उनको मगधाधीश कहते हैं। रोमांचम, जब हनुमान की स्तुति सुनी तो मगध राने श्रेणिक राजा के तो रोमांच खड़े हो गए। उत्कटम बिभ्रम बिभ्रत इति ऊंचे, और अत्यंत उत्कटता को धारण करते हुए श्रेणिक राजा बोले। ऊंचे क्रिया निकालना, इति ऊंचे, ऊंचे, ऊंचाते, ऊंचरे। कौन सी है ये धातु? ब्रूहि वक्तायाम धातु में ब्रवती बनेगा कि ब्रूते बनेगा? उभय पदी है ये धातु। ब्रूहि आत्मने उभय पद जो होता है, गित धातु होती है, वो उभय पदी होती है। सप्तमी हनुमति स्तुते, हनुमति के विषय में स्तुति की। अर्थ षष्ठी सप्तमी अभेद होता है, उसमें अंतर नहीं पड़ता आधार में और संबंध में। तथा माने इसके बाद, जब उन भगवान ने उनके सौभाग्य आदि की बात करी, ऐसे सीलवान थे, सौभाग्यशाली थे, तब राजा को तो आश्चर्य हो गया। बताओ तो उनकी विशेषता क्या क्या थी? तो राजा श्रेणिक अत्यंत उत्कृष्टता के साथ पूछता है, गणाधीशा, हे गणधर भगवान अथवा हे गणनायक, को हनुमान, हनुमान कौन है? किम विशिष्टा, इस हनुमान की क्या विशेषता है? कुतः, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? क्वा, कहाँ पर है? भगवान, हे स्वामिन, अस्य, अस्य कस्य? हनुमता, इस हनुमान का तत्वीन माने वास्तव रूप से ज्येष्ठतम ज्ञातुम इच्छामि, उनके चरित्र को मैं सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। ऐसा राजा श्रेणिक ने उन महाराज से एक साथ इतने प्रश्न कर दिए। वास्तविक है ना, वास्तविक रूप से
अस्य चेष्टितम, अस्य कहाँ है? भगवान अश्य, नमुट का आगम हुआ है ह्रस्वांत होने से। ज्ञातुम इच्छामि, क्या? भगवान और नस्य की संधि है ना, तो वहाँ अस्य है, अस्य के सामने भगवान संबोधन था तो ना के लिए दुत्त कर दिया, गमो ह्रस्वादजी गमोट नित्यम से, इसलिए भगवान नस्य बन गया, ऐसा लिखा है। ततः सत्पुरुषा विख्या, इसके बाद सत्पुरुष अभिज्ञा संजात पुरुषमदा। कहते हैं सत्पुरुषों की कहानी से उत्पन्न हुआ है हर्ष जिनको। देखो क्या लिख रहा है, यानी महाअभिख्या माने कथानक होता। उन सत्पुरुषों की अभिज्ञा माने कथा को, संजात माने उत्पन्न हुआ, पुरुषमदा बहुत आनंद। ऐसे गण प्राग्र हरा अवतत, गण प्राग्र हरा जानते? गण के मुखिया अर्थात गणधर महाराज बे अवदत्त। अब ये अनंत वीर महाराज का कथानक है, यहाँ गणधर महाराज उनके पास नहीं है। इससे लगता है कि सामान्य केवली के पास भी गणधर की व्यवस्था होती है, क्योंकि यहाँ पर इनने चूँकि नाम तो बनाया है, धर्मरथ नाम के मुनि महाराज हैं, और यहाँ उनके गण प्राग्र हरा ये बात कह रहा है। गढ़ के मुखिया अवदत्त बोले, क्या बोले? महावीर स्वामी कहा, ये तो वही मुंशी व्रतनाथ भगवान के रावण जी गौतम स्वामी से। अच्छा हाँ, कथानक उनके समय का मुंशी व्रतनाथ भगवान का है, इसलिए इसको गणधर ही ले सकते हैं। बहुत अच्छा, अच्छा है। वाचा आह्लादन कारिण्या, अत्यंत आनंद उत्पन्न करने वाले वचनों से उनने एक कथानक शुरू किया। क्या कहते? अब कथानक प्रारंभ हो रहा है। दक्षिणस्याम श्रेण्याम विजयार्धस्य भूव्रता नृपा। कहते हे नृप, संबोधन है, हे राजन, विजयार्धस्य भूव्रता, विजयार्ध पर्वत की दक्षिणस्याम श्रेण्याम, दक्षिण श्रेणी में। विजयार्ध पर्वत दो श्रेणियों में विभाजित है ना, दक्षिण श्रेणी और उत्तर श्रेणी। जो भरत क्षेत्र की ओर देवाल है उसको दक्षिण श्रेणी कहते हैं, और जो ऐरावत की ओर उनका देवाल है उसको उत्तर श्रेणी कहता है। तो ऐसे विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में 10 योजनम मध्वानम अतिक्रम व्यवस्थितम, 10 योजन के मार्ग को उल्लंघन करके, अर्थात विजयार्ध पर्वत 25 योजन ऊंचा है, तो नीचे के 10 योजन में देवों का वास है। उससे फिर 10 योजन ऊपर चलेंगे तो विद्याधरों की नगरियों का वास है।
इसलिए 10 योजन ऊपर जा कर के ये व्यवस्थितम क्या विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी है। खंड नहीं, खंड जो होते हैं छत के ऊपर छत हो गया, और यहाँ पर ये हो गया कि श्रेणी 2 हो गई, तो जिस किनारे को अपन इस साइड को दक्षिण, इस साइड को उत्तर, ऐसा उसको कहते हैं। किनारा जो होता है ये किनारा हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन ये मान लो आपने ये विजयार्थ पर्वत हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो विजयार्थ पर्वत का जो भरत क्षेत्र की साइड का जो क्षेत्र है अपनी साइड का, ये दक्षिण श्रेणी हो गई, और जे उस साइड चला गया तो ये उत्तर श्रेणी हो गई। एक दीवाल है भीतर बाहर की, उस दीवाल की तरह जानना। ऊपर क्या लगाना, ऐसा वो छत जैसा नहीं लगाना, फ्लोर नहीं, ऊंचाई में। यहाँ नीचे से आप 10 योजन ऊपर आओ, तो इस 10 योजन की ऊंचाई पर विजयार्थ पर वो विद्याधरों की नगरियाँ, फिर इसके ऊपर 10 योजन ऊपर चले जाओ तो ये 10 योजन तक रहेंगे विद्याधर, फिर उसके ऊपर 5 योजन जाकर के कूट आदि बने हैं वो रहते हैं, 9 कूट या 11 कूट हैं। जमीन में तो यहाँ से यहाँ तक तो लेकर है भवनवासी आदि देवों का वास है, और फिर यहाँ से ऊपर विद्याधरों की नगरियाँ ऊपर है, जमीन से टच नहीं है। हाँ, आदित्य नगराभिख्यम, उनके विद्याओं के विमान भी तेल से नहीं चलत है, प्रकृति से चलते हैं। तो कहते हैं उस विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में आदित्य नगराभिख्यम मनोहरम पुरम अस्ति, आदित्य नाम का बहुत प्यारा नगर है। उस नगर में प्रहलाद नाम का राजा निवास करता है। तत्र राजस्व सही लिखा है, राजस्व सही कि गलत है? यहाँ राजा एक वचन निकालना और अस से अलग निकालना। देखो एक ही कर्ता में संबंध जोड़ के रखा है। राजा तत्र प्रहलादा, तत्र माने उस आदित्य नगर में प्रहलाद नाम का राजा था। अब राजा का दूसरा भाग निकालना अस्य, अस्य माने इस प्रहलाद राजा की केतुमती प्रिया नामना, केतुमती नाम की रानी थी, ऐसा उसके साथ निकालना। और अनियो तनियो, अनियो माने प्रहलाद राजा और केतुमती रानी, इन दोनों का वायुर्गति ही शुभो नाम तनियो बहु, इन दोनों के पवनंजय नाम का पुत्र हुआ। वायुगति कहें, पवनंजय कहें, सदागति कहें, ये सब एकार्थवाची हैं। जवनस चला, वेग से चलने वाला, ये सब नाम वायु के दिए हैं।
तो ये वायुगति नाम का तनया पुत्र हुआ। पिता का नाम प्रहलाद, माता का नाम केतुमती, ध्वजा की तरह जो हमेशा लहराती रहती है, यही केतुमती अवई अंजना को निकाल है घर से। और कहते हैं यस वक्षस्थलम, यस्य कस्य वायुगते है, उस पवनंजय के वक्षस्थल पर क्या था? लक्ष्म्या नीलीकृतम विप्लव। उसके वक्षस्थल पर तो लक्ष्मी ने घर ही बना लिया था। वो लक्ष्मी और कहीं नहीं रहती थी, पवनंजय के वक्षस्थल पर रहती थी। नीलीकृतम, अनिलयम निलयम कृतम इति निलयीकृतम, एक ची प्रत्यांत करके बनाया है। ये स्तुति ऐसी की जाती है, देखो। संपूर्ण यौवनम दृष्ट्वा, एक बार राजा प्रहलाद अपने बेटा को पूर्ण जवानी की लहर में लहराता देखता है, तो अब जवान बेटे की शादी की चिंता होने लगती है। गृहस्थों को तो चिंता हमेशा कोई ना कोई सताती रहती है। अब बेटा जवान हो गया, तो इसकी शादी किसके साथ करें? चिंता सबको होती है, चाहे राजा हो या रंक। तो तम संपूर्ण यौवनम दृष्ट्वा, अब यौवन की चरम अवस्था को प्राप्त हो गया। संपूर्ण यौवन माने बाल अवस्था बीत गई। अब उसको दृष्टवा देख करके तद्दारक क्रियाम प्रति, देखो तद्दार, तस् कस वायुर्गते, उस पवनंजय के लिए दार की क्रिया करना है। दार क्रिया क्या? पाणी ग्रहण क्रिया। ये पाणी ग्रहण की क्रिया के प्रति जनका चिंताम चकार, पिता को चिंता हो गई। क्यों? शादी नहीं होगी तो संतान की परिपाटी समाप्त हो जाएगी। इसलिए संतान छेद कातरा, कहीं संतान की परिपाटी खत्म ना हो जाए, इसलिए प्रहलाद राजा कातर हो गया। कातर हो गया माने कब विवाह हो, कब विवाह हो, ऐसी चिंताम जनका चकार, ऐसे पिता श्री को चिंता हो गई। कहते हैं आस्ताम यदम तावत, अब कहते ये बात तो तुम यहीं छोड़ो, राजम इदम अन्यत मतौ कुरु, अब तुम सब चिंता छोड़ो हे राजन, तुम तो बस एक ही चिंता करो, अपनी मति यहाँ लगाओ। इन जिसके कारण तद्दार संभवा परिकीर्ते वचना, माने इसके विवाह की चर्चा चलाओ अब कि इसका विवाह करना कहाँ है। ऐसी सब बातें छोड़ो और अब इसके लिए एक कार्य करो। वासस्य वर्तस्यांते, और प्रहलाद कहाँ रह रहे हैं? विजयार्थ पर्वत की दक्षिण दिशा में।
अब जी कहाँ रह रहे हैं? वार्तस्य वासस्य, वरत देश के, वास माने देश होता है ना, वरत क्षेत्र के अंते, अंत में महोदधे सन्निकृष्टे, महोदधे माने महासागर के निकट में है, पूर्व दक्षिण दिग्भागे, पूर्व और दक्षिण का दिग्भाग क्या कहा है? पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा आग्नेय दिशा। उस आग्नेय दिशा के भाग में एक दंती महीधरा अस्थि, दंती नाम का महीधर है। महीधर माने पर्वत, अस्थि माने है? कैसा है वो पर्वत भैया? विपुल अभ्रम लेहो, उदार तेजा, शिखर संकटा। देखो उस पर्वत की विशेषता बता रहा है। वो पर्वत कैसा है? विपुल माने विशाल, अभ्रम लेहा आकाश को छूने वाला, लेहती इति लेहा, लेह चाटने आस्वादन में आता ना, तो अभ्र माने आकाश को भी चाट रहा हो, इतना ऊंचा उस पर्वत का शिखर है। हाँ, गगनचुंबी, उदार, आद विशाल, तेज दे दीप्यमान, उस शिखरों के संकट माने शिखरों से सहित है। और वो पर्वत है सब ऐसा नहीं है, गुंजा के पेड़ नहीं लगे, नाना द्रोह में औषधि व्याप्ता, अनेक प्रकार की औषधियों से व्याप्त वहाँ वृक्ष हैं, यानी औषधि वन है। सुनिर्झर महाटटा, और जिसके किनारों से बढ़िया बढ़िया सुंदर झरने बह रहे हों। यथा प्रवृत्ति, ये तो बहुत संक्षेप में बता दिया। जब दंतीधर पर्वत पे जाओ तब पता चल है कि क्या है। इत्यादि तत्र अस्थात सन्निवेशम वरम पुरम, उस दंती महापर्वत के ऊपर इस राजा ने अपना नगर बसाया था। अस्थात सन्निवेशम वरम पुरम, एक श्रेष्ठ नगर का सन्निवेश किया। वो विद्याधरों का राजा महेंद्राख्या, जिसका नाम क्या था? महेंद्र। वो महेंद्र महेंद्र ही था, महेंद्र उपम विक्रमा। वो वास्तव में महायंत्रों की उपमा को भी फीकी करने वाला था। ऐसा राजा महेंद्र उस दंतीधर पर्वत पर निवास करता था। अब आगे और क्या होता उसको बाद में देख लेंगे।